आज मैं आप लोगों से जो हमारी तंदुरुस्ती होती है, यानी कि दिमाग की तंदुरुस्ती, फ़िज़िकल तंदुरुस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फ़िज़िकल तंदुरुस्ती तो हम एक्सरसाइज करके, गेम खेल के बना लेते हैं। पर दिमाग की तंदुरुस्ती का जो हमें मौके मिलते हैं उसको हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की तंदुरुस्ती बनती है जब हमारे फेलियर्स होते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास की वजह से, वो हमारे को एक मौका देते हैं कि हम अपनी दिमाग की तंदुरुस्ती को बढ़ाएं, रादर दैन हम उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाएं या एंग्जाइटी में आ जाएं। आज के लिए 3 पॉइंट्स बोलूँगा मैं। एक हमारा होता है जो हमारा बिहेवियर होता है, यानी कि जो हमारा स्वभाव होता है। जब लोगों से हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो कुछ नए लोगों से मिलते हैं, कुछ पुराने लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे जब मिलते रहते हैं तो उसमें हमारा स्वभाव क्या होता है वो हमें देखना चाहिए। तो उसमें अगर हम एक स्पेसिफ़िक चेंज लेके आएँ कि हम दूसरे के बारे में भी सोचें, जिससे भी मिल रहे हैं उसके बारे में भी सोचें। अगर नया आदमी है तो हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए कि वो क्या पसंद करता है, कहाँ से आया है या आई है, और क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह के बिहेवियर से हमारे अंदर जो चेंज आएगा, दैट इज़ एक्सरसाइजिंग आवर माइंड। हमारे दिमाग को वो एक वर्जिश दे रहा है, समझ रहे हैं। तो उससे आपको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, तो एक तो वो हो गया। दूसरा पॉइंट है कि हमारे को किताबें जितनी पढ़ सकते हैं वो पढ़नी चाहिए, जितना भी समय मिलता है। उसमें दिमाग में ये डाल लीजिए कि जब किताब किसी की लिखी हुई पढ़ रहे हैं तो आप उसके दिमाग को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उससे आपका माइंड का एक्सपेंशन होता है, जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम एक पन्ना किसी का लिखा हुआ हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, कम से कम। उससे ज़्यादा ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। आप ये देखिए, जितने भी लोग फेमस हैं, बिज़ी हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, वो हर कोई एक किताब एक महीने में पढ़ लेता है, माने कि वो रोज़ ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखते हुए आपको करना चाहिए। तीसरा एलिमेंट है कि जो हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो दिमाग में सोच आ रही है, उसको हमें, जैसे हम अपना दिन प्लान कर रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए। ये जो दिमाग के अंदर थॉट घूम रहे हैं, बहुत सारे थॉट घूमते हैं। हमें किसी डॉक्टर ने बताया था कि 869 थॉट होते हैं हर मिनट के अंदर दिमाग के अंदर। तो उनको अगर हम लिखें तो उससे हमारे को थोड़ा सा कॉन्क्रीट, यानी कि एक साबुत चीज़ मिलने शुरू हो जाएगी और हमें समझ में आएगा। वो हम जो लिखेंगे उसको हम यूज़ करें ना करें अलग बात है, पर हमारे दिमाग की एक्सरसाइज के लिए वो लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा: बिहेवियर, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि आपका स्वभाव, आप कितनी किताब पढ़ सकते हैं और कितना लिख सकते हैं। लिखने की भी कोशिश करना शुरू करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।